में जश्न का माहौल है। गोला उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी बीजेपी दफ्तर पहुंचे। बीजेपी के विधायक और कार्यकर्ता भी दफ्तर में मौजूद। एमएलसी मुकेश शर्मा सहित तमाम कार्यकर्ता भी कार्यालय पहुंचे और आतिशबाजी के साथ मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दी गई। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़े बजाए जा रहे। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद आप देख सकते हैं कि पार्टी दफ्तर में जश्न जो है मनाया जा रहा है। खुद जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सैनी वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम पार्टी के विधायक और जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और आप देखिए खुद धर्मपाल सैनी जो है वो आतिशबाजी यहाँ पे कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जश्न का माहौल है और आप देखिए जम के आतिशबाजी जो है यहाँ पर की जा रही है। जिस तरह से गोला विधानसभा उपचुनाव में अमन गिरी ने प्रचंड बहुमत से जो है जीत दर्ज की है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लखनऊ में पार्टी दफ्तर है बीजेपी का वहां पर जश्न का माहौल है। जम के आतिशबाजी की जा रही है, पटाखे दगाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़ों पे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। खुद संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी जिनकी ये पहली परीक्षा थी, क्योंकि जिस तरह से उनको जो है संगठन महामंत्री बनाया गया था उसके बाद ये गोला का उपचुनाव जो है पहली परीक्षा थी उनके लिए, लिहाजा उसमें वो पास हुए हैं। तो आप देख सकते हैं खुद वो जश्न जो है यहाँ पर जश्न में शामिल है। मोदी जी के नेतृत्व और योगी जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण के काम हो रहे हैं उसके कारण मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत की पराकाष्ठा और गरीब कल्याण के कार्य, इनके कारण एक बड़ी जीत मिली हम सबको जो है। मैं बधाई देता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी जी को और प्रदेश में अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। चुनाव संपन्न हुआ है और अमन गिरी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की है और यही वजह है कि पार्टी दफ्तर में जो जश्न का माहौल है वो लगातार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसके अलावा जम के आतिशबाजी की जा रही है, एक दूसरे को मिठाई खिला करके बधाई दी जा रही है। कैमरा सामी साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश की गोला गोकरणनाथ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना संपन्न हो गई है। भाजपा ने इस सीट को बरकरार रखा और ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत तमाम मंत्रियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, सर आज गोला का रिजल्ट आया है उपचुनाव का, आपका रिएक्शन? मैं गोला के सभी सम्मानित मतदाताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, हमारे युवा प्रत्याशी के रूप में अमन गिरी को अपना प्रतिनिधि चुना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने चुनाव में पूरी तन्मयता के साथ हमारी सरकारों की, हमारी बातचीत नीचे तक पहुंचाने का काम करके वोट मांगने की बात कही। और मैं प्रदेश के और केंद्र के अपने नेतृत्व का भी अभिनंदन करता हूं कि उनके प्रयास से जो सरकारों ने काम किए हैं उनके नेतृत्व में, उन सरकारों के काम के आधार पर प्रदेश में जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ा है और उसी का परिणाम है कि हम लोग गोला का उपचुनाव बड़े अंतर से जीतने में सफल रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के प्रति, देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति जनता का विश्वास है और उस जनता के विश्वास का ही परिणाम मैं इस जीत के रूप में देखता हूँ। शुक्रिया आपका। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, जिनका कहना है कि बीजेपी जमीनी तौर पर बहुत अच्छा काम कर रही है और इसीलिए ये जीत उनके हाथ आ रही है। आने वाले वक्त में बीजेपी इसी तरीके से परफॉर्म करती रहेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। केंद्र सरकार के मंत्री भानु प्रताप जी हैं हमारे साथ। सर, गोला में बड़ी जीत दर्ज की है, क्या कहना चाहिए? विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम करती है, हर समाज के लिए, हर वर्ग के लिए और सभी के लिए काम करती है। जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो और चाहे दुकानदार हो, कोई सब के लिए योजनाएं बनाई। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सारी चीज़ और जो भी विकास का पैसा आता है वो 100% लगाया जा रहा है। इसलिए और चुनाव होने के बाद
एक चुनाव होने के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ कर देती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत तो सुनिश्चित ही थी। लोकसभा चुनाव की तैयारी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव के नहीं, लोकसभा चुनाव 2019 में जिस समय लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ था, लोकसभा का चुनाव उसी समय प्रारंभ हो गया, क्योंकि ऐसी योजनाएं बनाई जाती हैं, ऐसे नियम और कानून बनाए जाते हैं जिससे आने वाले समय में जो भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है वो राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करती है, जनता के हित के लिए काम करती है, उन्हीं के लिए कानून बनाती है, उन्हीं के लिए सब काम करती है। और सब जब काम करेगी तो निश्चित जनता उन्हें वोट करेगी। शुक्रिया आपका। तो भानु प्रताप वर्मा जी जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनका कहना है कि बीजेपी ने ज़मीनी तौर पर लोगों के लिए काम किया, जिसका रिजल्ट आज गोला जैसी जीत की तरह उन्हें दिखाई दे रहा है। कैमरा से सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी मेरठ पहुंचे हैं राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी की माताजी की 13वीं में हिस्सा लेने। सर, आज गोला में एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है बीजेपी ने, आप क्या मान रहे हैं? गोला विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी जी ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीते हैं। मैं अमन गिरी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हूँ। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण योजनाएं जो जन जन तक पहुँची उनकी जीत है, और उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो लाइन ऑर्डर मेंटेन हुआ है, अपराधियों में आज भय है, ये उसकी जीत है। मैं गोला के सभी लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, अपने प्रबुद्धजनों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से गोला में ऐतिहासिक विजय मिली है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, सर्व समाज का आभार प्रकट करता हूं, और जिस ढंग से गोला की सड़कों पर सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपनी दलगत भावनाओं को अलग रख करके भारतीय जनता पार्टी को मदद की है, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। 2024 का इंडिकेशन माना जाए सर इसे? देखिए, आप कह सकते हैं कि 2024 में जब लोकसभा का आम चुनाव होगा, हम सभी 80 की 80 सीटों पर चुनाव जीतेंगे और ऐतिहासिक प्रचंड बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। शुक्रिया सर आपका। तो मेरे साथ है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने साफ कहा कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है, ये उसका एक इंडिकेशन है कि जो जनता है वो पसंद कर रही बीजेपी को, और आने वाले चुनाव में भी वो नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समर्थन करेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर के गोला उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी की बड़ी जीत हुई है। अमन गिरी के घर पर भी जश्न का माहौल है। अमन की मां, बहन और परिवारजनों में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। दूर दराज से लोगों का भी अमन के घर पर पहुंचना शुरू हो गया है। पूरा परिवार जीत को लेकर बेहद खुश नजर आ रहा है, और बहन को पूरा भरोसा है कि पिता के कामों को अमन आगे बढ़ाएंगे। जी, हम सबको और हमारे पूरे परिवार को इस बात की बहुत खुशी है, और अमन गोला पूरी जनता का बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी करना चाहते हैं कि उन्होंने इतने मुश्किल समय में हमारे पूरे परिवार का साथ दिया और बढ़कर वोट दिया अमन को। बस ये आशीर्वाद भी हमेशा बनाए रखें और अमन भी उनके विकास के लिए काम करते रहें। ये जीत उन्हीं की होती है जो जनता के बीच में बने रहते हैं और उनके लिए कार्य करते रहते हैं। मेरे पिताजी ने वो कार्य किया हमेशा से। अब हम यही उम्मीद रखते हैं कि अमन भी उनकी ही कार्यशैली को आगे बढ़ाए, उन्हीं की तरह लोगों में बना रहे और उतनी ही मेहनत करे।